नमः शिवाय। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भारत में राखी का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसको लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़े एक कथा प्रचलित है। यह उस समय की बात है जब राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया था। जब शिशुपाल ने कृष्ण को विवश कर दिया कि वे सुदर्शन चक्र चलाए, तब शिशुपाल वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफी खून बहने लगा। उस समय रानी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि हे द्रौपदी, एक दिन मैं जरूर तुम्हारी इस साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाऊंगा। भगवान ने चीरहरण के वक्त द्रौपदी को दिया अपना वही वचन निभाया था और उनकी लाज बचाई थी। यह एक रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी थी। दूसरी कहानी भी बहुत प्रचलित है। दूसरी कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी की है। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा ये भी है, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि जी से जुड़ी हुई। असुरों के राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गए। धरती पर अपना साम्राज्य भी स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगे। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि बहुत दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान श्री विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे वो उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि दे दी। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक में जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उसे अपना वास्तविक रूप दिखाया। वे बलि के दान पुण्य देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, हे भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल चले गए। भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और मंत्रणा की। इस समस्या का तोड़ पूछा।
नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष बनाकर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी में प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगी और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ऐसी ही एक और कहानी है रक्षाबंधन की युधिष्ठिर जी के साथ। यह कथा महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों के पार जा सकूं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो, वह समस्त संकट हरकर विजय प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वह सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। ऐसी ही एक कथा देवराज इंद्र की भी कथा है। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक अनवरत देवों और असुरों के मध्य युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवतागणों की पराजय हुई। देवराज इंद्र सभी देवों के साथ अमरावती चले गए। उधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर अपना राज्य स्थापित कर लिया और घोषणा करवाई कि इस राज्य में यज्ञ, वेदों या पठन पाठन, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने चाहिए। इस तरह तीनों लोकों में धर्म का नाश होने लगा। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उस समय गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी सूची भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र की व्यथा समझते हुए वे बोली, हे देवराज, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान करवाकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना। आपकी विजय होगी। ब्राह्मण शुक्ल को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने सूची द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और उसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। उस दिन से रक्षा बंधन पर ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। रक्षा बंधन की एक और कहानी है सिकंदर और राजा पुरु की कहानी। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था। सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल मंडराते देख लिया था। उसने पोरस को
राखी भेजी। राजा पोरस की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने राखी के धागों का मान रखा। युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी का मान रखते हुए निहत्थे सिकंदर पर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। रक्षाबंधन की एक और कहानी है रानी कड़ावती और हुमायूं की कहानी। राखी की एक कहानी चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल शासक हुमायूं से जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी, जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करती और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती। उनका यह विश्वास था कि रेशम का वह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपने बंगाल अभियान को छोड़कर रानी कर्णवती के सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए और वह जमाना हाथी घोड़ों का था। हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपनी मुंह बोली बहन रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। अगली कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की। पौराणिक कथा के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर धागा बांधा था। वह मन ही मन यम को अपना भाई मानती थी। भगवान यम यमुना से इतने ज्यादा खुश हुए कि यमुना के रक्षा के साथ साथ अमर होने का भी वरदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन की मदद करेगा उसे लंबी आयु का वरदान देंगे। रक्षाबंधन की एक कहानी और भी प्रचलित है। यह कहानी भगवान गणेश की है। कहानी भगवान गणेश के बेटे शुभ और लाभ को लेकर है। ये दोनों भाई एक बहन चाहते थे। तब भगवान गणेश ने यज्ञ करके संतोषी माँ को प्रकट किया। तब दोनों भाई काफी खुश हो गए। रक्षाबंधन की एक कहानी है गिनगौरगढ़ की रानी की। गिनगौरगढ़ की रानी और राजा के दोस्त मोहम्मद खान की है। ये राजा निजाम शाह गोंड के रिश्तेदार आलम शाह ने एक साजिश के तहत राजा को जहर देकर मार दिया था। रानी ने इसका बदला लेने और सियासत को बचाने के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुहार की। तब मोहम्मद खान ने भाई का फर्ज निभाते हुए रानी की मदद की थी। ऐसे ही सदियों से हर भाई अपनी बहन की राखी की फर्ज निभाते आ रहे हैं और बहन अपने भाई को राखी बांधती आ रही है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।